हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसल्स फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यूनिवर्सिटी में हमें किस प्रकार एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो आइए हम हमारे फर्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं कि देखो, शो दैट 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस ऑफ ए एक्स एंड जे नोट बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1/√ए² प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए की वैल्यू है 0 से बड़ी। तो देखो जे नोट एक्स हमने पीछे प्रूफ किया था पिछले क्लासेस में कि 1/पाई 0 टू पाई एंड कोस एक्स साइन फाई होगा डी फाई के। और यहाँ पर जे नोट दूसरी फॉर्म भी इस कोस के पदों में थी भाई, कोस यहाँ पर कोस एक्स कोस फाई डी फाई दोनों कंडीशन प्रूव की थी। तो हम यहाँ से जे नोट एक्स 1/पाई 0 टू पाई कोस एक्स साइन फाई लेके चलेंगे। क्लियर है। इस वैल्यू को e की पावर माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई करके पूरी का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है। तो 0 टू इन्फाइनाइट तक। तो जैसे हम यहाँ पर देखो 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस का ए एक्स जे नोट ऑफ बी एक्स डी एक्स, और 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स, तो जो मल्टीप्लाई किया और बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज़ जे नोट की वैल्यू, और बाहर आ जाएगा डी ऑफ एक्स। देखो सबसे पहले कोस एक्स की वैल्यू रखेंगे भाई। कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2। तो हम यहाँ से इस कोस की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हम पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो e की पावर माइनस, देखो यहाँ पर माइनस ए एक्स और x कॉमन आ रहा है इसमें से, तो माइनस ए प्लस आयोटा बी साइन फाई और डी एक्स बाहर आ गया। सिमिलरली आगे वाली वैल्यू में माइनस कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो a प्लस आयोटा बी साइन फाई और बाहर x और डी एक्स, और डी फाइव से बाहर एज इट इज़, और कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो 2 पाई हो जाएगा 1 में। अब देखिए यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा अपॉन में आयोटा होता है ना, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को हम थीटा से अगर नोट करें तो e की पावर आयोटा थीटा और x एज इट इज़, और अपॉन में माइनस ए प्लस आयोटा बी साइन फाई। सिमिलरली देखो यहाँ पर x भी आएगा और प्लस इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो e की पावर माइनस ए प्लस आयोटा बी साइन फाई और बाहर x, और अपॉन में माइनस ए प्लस आयोटा बी साइन फाई, और 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट पुट कर देंगे और डी फाई। देखिए अपर लिमिट तो इन्फाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट और e की पावर माइनस इन्फाइनाइट, और 0 रखेंगे तो e की पावर 0 एंड 0। e की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 होता है हमारे पास, तो दोनों टर्म 0 ये तो कैंसिल हो गई, और यहाँ पर बचेगी हमारे पास e की पावर माइनस 0 1 एंड 1। क्लियर है यहाँ पर। तो देखो अपॉन वाले माइनस से दोनों माइनस कैंसिल हो गए, तो बचा 1/a माइनस आयोटा बी साइन ऑफ फाई और 1/a प्लस आयोटा बी साइन फाई, और बाहर डी फाई। अब हम दोनों वैल्यूज़ को देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा बी साइन फाई से आयोटा बी साइन फाई कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन फाई और 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a अपॉन पाई और 0 टू पाई डी फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ फाई। जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन पाई अपॉन में ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार हम अपने सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। जैसे कि हमें पूछा गया है कि प्रूव दैट n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन ऑफ माइनस 1 एंड जी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 की पावर n माइनस एम अपॉन गामा n माइनस एम, एंड 0 टू 1 u की पावर है 1 m बाई 2 1 माइनस यू की पावर n माइनस m माइनस 1 एंड जी एम एक्स रूट ऑफ u डी यू। तो देखिए जी एन एक्स के बराबर प्रूफ करना है, तो हम राइट हैंड साइड लेके चलें और इसको सॉल्व कर लें और जी एन एक्स के बराबर दिखा दें। तो राइट हैंड साइड में देखो x बाई 2 की पावर n माइनस एम अपॉन गामा n प्लस एम, गामा n माइनस एम एज इट इज़, और 0 टू 1 u की पावर m बाई 2 1 माइनस यू की पावर n माइनस एम माइनस 1 एंड जी एम एक्स रूट ऑफ u डी यू। देखिए जी एम एक्स की वैल्यू रख दें यहाँ से कि समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट माइनस 1 की पावर आर एक्स बाई 2 की पावर, तो एक्स की जगह एक्स रूट यू आ जाएगा, m प्लस 2r अपॉन फैक्टोरियल r और गामा m प्लस r प्लस 1।
तो यहाँ से जैसे और बाहर आ गया डी यू। इन वैल्यूज़ में से जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको तो अलग निकाल लो और u वाली वैल्यूज़ को अलग रख लो, क्योंकि u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बीटा फंक्शन हो गया, बीटा फंक्शन लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस, क्लियर है 1। तो यहाँ से हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो गामा m प्लस n r प्लस 1 से तो ये कैंसिल हो गया, गामा n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो गया, और ये टोटल वैल्यू जी एन एक्स बन रही है क्या, तो ये हमारे पास बेसल फंक्शन जी एन एक्स के बराबर प्रूव हो गया। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी में आया हुआ अगला एग्जाम्पल है 0 टू y इंटीग्रेशन x साइन ए एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/2 पाई वाई जे वन एक्स। तो देखिए लेफ्ट पार्ट लेके चले हम 0 टू y इंटीग्रेशन x साइन ए एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब हम जानते हैं साइन एक्स क्या होगा भाई, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स के पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 अप टू भाई समेशन में लिख सकते हैं कि -1 की पावर r एक्स की पावर 2r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2r प्लस 1। भाई r इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो अब अल्टरनेट प्लस माइनस में चलेगा। अब यहाँ से देखिए भाई साइन की वैल्यू उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए जो हम LHS लेके चले उसमें, तो 0 टू y x अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साइन ए एक्स की वैल्यू रखेंगे तो समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट -1 के पावर r ए एक्स की पावर 2r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2r प्लस 1 और dx। जो कांस्टेंट है उसको तो देखो अलग रख लो, तो देखिए यहाँ पर 0 टू y एंड x अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड समीशन दिस वैल्यू एज इट इज़। यहाँ से देखो हमें इसे प्रूव करना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह टी ऑफ वाई स्क्वायर रख दे, क्योंकि देखो रूट में इस तरीके से ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो 2x dx हो जाएगा वाई स्क्वायर डी टी। तो dx की जगह वाई स्क्वायर डी टी अपॉन 2x। एक्स को हमें किस फंक्शन में लेना है, टी एंड वाई के वेरिएबल में, तो रूट ऑफ टी एंड वाई लिख सकते हैं, तो रूट ऑफ टी एंड वाई। तो dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो लिमिट भी चेंज होंगी। अब देखो x इज इक्वल टू 0, तो 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई तो t इज इक्वल टू 1, तो 0 टू 1 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करके कॉन्स्टेंट्स को तो बाहर निकाल लो और बाकी वैल्यू को सॉल्व कर लो, तो -1 के पावर r ए की पावर 2r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2r प्लस 1 एज इट इज, समेशन बाहर आ गया 0 टू 1 टी वाई स्क्वायर के पावर r प्लस 1 वाई स्क्वायर डी टी अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टी वाई स्क्वायर और 2y रूट ऑफ टी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए y की पावर तो 2r प्लस 2 है और 1/2 तो बाहर आ गया, और 0 टू 1 टी की पावर r प्लस 1/2 1 माइनस टी की पावर माइनस 1/2 एंड डी टी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए वापस हमारे पास बीटा फंक्शन बन गया, तो बीटा फंक्शन से इसका एक्सपेंशन कर देंगे, तो देखिए बाहर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ हो गई, और गामा r प्लस 3/2 और गामा 1/2 एंड गामा r प्लस 2। क्लियर है, क्योंकि भाई दोनों को ऐड करेंगे ना गामा m प्लस n, तो यहाँ से हमारे पास बीटा फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब जो ये फैक्टोरियल 2r प्लस 1 है आप इसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि फैक्टोरियल 2r प्लस 1 क्या होता है गामा 2r प्लस 2, और गामा 2r प्लस 2 को गामा 2m का फॉर्मूला बन गया ये 2 की पावर 2m माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ पाई गामा m और गामा m प्लस 1/2। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कैंसिल होंगी, क्योंकि देखो 1/2 एज इट इज़ पाई ऑफ वाई, क्योंकि रूट पाई पाई हो गया तो पाई ऑफ वाई, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 के पावर r एज इट इज़। अब यहाँ से देखो ए वाई की पावर 2r प्लस 1 अपॉन 2 के पावर 2r प्लस 1, तो ए वाई के अपॉन 2 के पावर 2r प्लस 1 फैक्टोरियल r गामा r प्लस 1 को फैक्टोरियल r लिख सकते हैं, और गामा r प्लस 3/2 से गामा r प्लस 3/2 कैंसिल हो गया, और गामा r प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं गामा 1 प्लस r प्लस 1। तो क्या ये j1x बन गया क्या, देखो r n की जगह 1 है तो हम इसको 1/2 पाई वाई j1 ऑफ ए वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज के टॉपिक ख़त्म होता है।